मेरा जो कलर फेवरेट था कॉन्टिनेंटल GT 650 का कि ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, तो वो वाला कलर मैं ले सकता था, लेके भी उसका स्पोक व्हील्स हटा के एलॉय व्हील लगा सकता था। लेकिन मेरा जो बजट था वो क्रॉस कर जा रहा था, क्योंकि अगर आपका बाइक में एलॉय व्हील है तो पंक्चर होने के बाद भी आपका जो व्हील में एयर प्रेशर है वो एकदम से नहीं निकल जाएगा, वो धीरे 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 निकलेगा। लेकिन अगर आपका ट्यूब वाला टायर होता तो पंक्चर होने के साथ साथ तुरंत उसका पूरा हवा निकल जाता है एंड बाइक का चक्का पूरा बैठ जाता है। हेलो गाइस, दिस इज अर्नब एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी एयर। तो आज मैं आया हूँ आप लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए कि व्हाई आई बॉट द कलर स्लिपस्ट्रीम ब्लू ऑफ कॉन्टिनेंटल GT 650। मैं क्यों और कोई कलर चूज़ नहीं किया। तो पहले कॉन्टिनेंटल GT का कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बातें कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल GT कम्स विथ 648cc पैरेलल ट्विन इंजन। उसका पावर फिगर से 47.5 bhp एंड 53 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। उसका सीट हाइट है 804 mm एंड अ कर्व वेट ऑफ 211 किलोस। उसका टैंक कैपेसिटी है 12.5 लीटर्स का। तो मैंने कॉन्टिनेंटल GT स्लिपस्ट्रीम ब्लू क्यों चूज़ किया? द वन एंड ओनली मेन रीज़न, जो मेजर रीज़न था कि उसका एलॉय व्हील्स। बाकी सारा जो मॉडल्स है कॉन्टिनेंटल GT का, उनमें एलॉय व्हील्स प्रोवाइड नहीं करते। सिर्फ स्लिपस्ट्रीम ब्लू एंड एपेक्स ग्रे, ये दोनों मॉडल में ही एलॉय व्हील्स प्रोवाइड होता है। बाकी सारे मॉडल्स में कॉन्टिनेंटल GT का स्पोक व्हील्स आता है। तो स्पोक व्हील्स के वजह से क्या होता है कि अगर मेरा बाइक पंक्चर हो जाए तो मेरे को बाइक का जो पीछे वाला व्हील है वो वाला व्हील खोल के मेरे को पंक्चर फिक्स करवाना पड़ेगा। एंड अब जब एलॉय व्हील आ गया है, मैं डायरेक्ट पंक्चर किट से मैं खुद मैनुअली फिक्स कर सकता हूँ। मेरे को कोई मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा ऑन हाईवे या फिर ऑन एनी रोड। उसके साथ एलॉय व्हील का एक एडवांटेज है कि अगर आपका बाइक में एलॉय व्हील है तो पंक्चर होने के बाद भी आपका जो व्हील में एयर प्रेशर है वो एकदम से नहीं निकल जाएगा, वो धीरे 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 निकलेगा। लेकिन अगर आपका ट्यूब वाला टायर होता तो पंक्चर होने के साथ साथ तुरंत उसका पूरा हवा निकल जाता है एंड बाइक का चक्का पूरा बैठ जाता है। तो उसमें बाइक को पुश करके मैकेनिक के पास ले जाने में या फिर बाइक को ठीक कराने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अभी सब बाइक्स में डुअल चैनल ABS होता है। एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 इज़ अ हेवी बाइक ऑफ 211 किलोस, तो उसमें सेंट्रल स्टैंड भी नहीं आता है। आप लोग को बाहर से सेंट्रल स्टैंड इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अगर आप लोग कॉन्टिनेंटल GT 650 में सेंट्रल स्टैंड यूज़ करना चाहते हो तो। या फिर आप लोग मेरे जैसा पैडॉक स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो। मैं पैडॉक स्टैंड यूज़ करता हूँ। उस पैडॉक स्टैंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने अमेज़ोन से लिया था। आप लोग उस पैडॉक स्टैंड को यूज़ कर सकते हो एंड मेरे को फीडबैक दे सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स से यूज़ कर रहा हूँ एंड पैडॉक स्टैंड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बाइक में कोई डैमेज नहीं आया या फिर बाइक गिर नहीं गया है मेरा। तो कॉन्टिनेंटल GT 650 2023 एंड 2024 में जो मेजर अपडेट्स आया है कि उसका हेडलैम्प एंड हैज़र्ड इंडिकेटर। पहले जो कॉन्टिनेंटल GT आता था उसमें जो हेडलैम्प आता था वो हैलोजन होता था, उसके वजह से उसका लाइट थ्रोइंग भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके साथ पहले कॉन्टिनेंटल GT में हैज़र्ड इंडिकेटर भी नहीं आता था। आप लोग को बाहर से फ्लैशर इंस्टॉल करवाना पड़ता था, जिसके वजह से कॉन्टिनेंटल GT में कभी कभी वायरिंग का इशू आता था एंड बैटरी बैठ जाने का चांसेस भी होता था, क्योंकि हैलोजन लाइट था एंड हैलोजन इंडिकेटर्स था, उसमें आप लोग फ्लैशर इंस्टॉल करवा रहे हो, जिसके वजह से बैटरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था। एंड कॉन्टिनेंटल GTs में क्या होता है कि उसमें ऑल टाइम ऑन हेडलैम्प होता है। तो ऑल टाइम ऑन हेडलैम्प में एक दिक्कत होता है कि आप चाबी ऑन करने से ही आपका हेडलैम्प जो
ऑन हो जाएगा, वो ऑन ही रहेगा जब तक आप लोग आपका बाइक का चाबी बंद नहीं करोगे। तो इसमें क्या होता है, अगर इग्निशन ऑन नहीं रहेगा तो आप लोग का बैटरी बैठ जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। एंड हैलोजन में ये पावर कंजम्पशन कुछ ज़्यादा ही होता था, एडीडी में थोड़ा कम होता है बैटरी कंजम्पशन। मेरा जो कलर फेवरेट था कॉन्टिनेंटल GT 650 का कि ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, तो वो वाला कलर मैं ले सकता था, लेके भी उसका स्पोक व्हील्स हटा के एलॉय व्हील लगा सकता था, लेकिन मेरा जो बजट था वो क्रॉस कर जा रहा था, क्योंकि कॉन्टिनेंटल GT 650 ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन एंड स्लिपस्ट्रीम ब्लू कॉस्ट्स ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन में मेरे को स्पोक व्हील्स मिल रहा था। बाइक लेने के बाद मेरे को ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ खर्च करना पड़ता एलॉय व्हील्स के वजह से ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन वाला मॉडल में, अगर मैं उस बाइक को ट्यूबलेस बनाना चाहता तो। दिस वॉज द मेन रीज़न कि वाई आई बॉट कॉन्टिनेंटल GT 650 स्लिपस्ट्रीम ब्लू। तो आज का वीडियो इतना तक ही रखते, इसके बाद एक राइड रिव्यू बनाएंगे कॉन्टिनेंटल GT 650 स्लिपस्ट्रीम ब्लू के ऊपर। आप लोग स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, सी या, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।